गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 19 प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि जो शब्दों के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, वो शब्दों के अंत में लगते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को कुछ ध्यान से पढ़ें, जैसे कि रूपहीन, रूपहीन, शिष्ट, ता, शिष्टता। तो इसमें जो हीन और ता है, ये है आपके प्रत्यय। उपर्युक्त शब्दों में शब्दांशों को शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों की रचना की गई है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कुछ शब्दों के अंश को जोड़ करके हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। कुछ शुरू में लगा देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं, कुछ अंत में लगाते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं, और समास के द्वारा भी हम नए शब्दों की रचना कर देते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भेद: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों, संज्ञा, विशेषण का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आक, तैराक, चालाक। अब आक प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा तय और चा में, तो बन गया तैराक और चालाक। आऊ, उड़ाऊ, बिकाऊ, कमाऊ। आ, भूला, मेला, झूला। अन्य, स्मरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय। आप, जलाप, आलाप, मिलाप, विलाप। अन प्रत्यय। इस दूसरी तरफ भी देखें आप कि ये यहाँ पर भी कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं। हार, कर, हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई। इसमें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। हार, होनहार, पालनहार। कर, खाकर, जाकर, सोचकर, पाकर, लाकर। वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, रख वाला, फल वाला, ओके है, बहुत सारे ऐसे आ सकते। सामान वाला, ओना, खिलौना, बिछोना, पिरोना। आवा, दिखावा, भुलावा, पहनावा। ऐसे ही बहुत सारे प्रत्यय हैं। आस, आलू, या, तेही। तो ये हुए आपके कृत प्रत्यय। अब आते तद्धित प्रत्यय। सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर जिन प्रत्ययों से क्रिया के अतिरिक्त शब्दों की रचना होती है, मतलब क्रिया की ही नहीं होती है सिर्फ, उससे अलग शब्दों की भी रचना होती है, उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे आ, आल, आहट, आऊ, आ। भूखा, प्यासा, सड़ा, प्यारा। आल से ससुराल, ननिहाल, बदिहाल। आहट, गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट, सुसराहट, फटफटाहट। ऐसे ही आऊ, उपजाऊ, बिकाऊ, कमाऊ। आ, डिबिया, बुढ़िया, गुड़िया। पन, बचपन, भुक्कड़पन, लड़कपन। ता, सुंदरता, मानवता, विशालता। त्व, पशुत्व, प्रभुत्व, ममत्व। नी, चांदनी, चिमनी, नथनी, मथनी। इक, नाविक, मासिक, दैनिक, वार्षिक। ऐसे ये सारे प्रत्यय हैं। और कुछ प्रत्यय हैं। आर, आवट, आपा, ओला, ईला, इया, इमा, एला। हाल, हरा, इन, आइन, मान, वान, निय, त। फिर दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे मूल शब्द है अई, तो बन जाएगा, पहले इसमें प्रत्यय यल भी लगा और पन भी, अड़ियल पन। तो अड़ में बन गया, अड़ है, चाहिए अई नहीं। अड़ शब्द में हमने दो प्रत्यय लगा दिए, यल भी और पन भी, तो बन गया अड़ियल पन। चुन शब्द है, उसमें हमने लगा दिया आओ भी और ई भी, चुनावी। आओ लगाया पहले, फिर ई लगाया, तो बन गया चुनावी। दया से दयालुता, तो आलू भी प्रत्यय लगाया उसमें और ता प्रत्यय भी लगाया। समाज, सामाजिकता, तो इक भी लगाया और ता भी, तो ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं। नीति, नैतिकता, इक प्रत्यय और ता प्रत्यय, दोनों प्रत्यय लगा दिए हैं। बच्चा शब्द, बचपना, पन भी लगाया और आ भी लगाया, तो बन गया बचपना। बुद्धि, बुद्धिमानी, मान प्रत्यय लगाया और ई प्रत्यय लगाया, तो बन गया बुद्धिमानी। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, ये प्रत्यय लगाया और ता प्रत्यय लगाया, बन गया राष्ट्रीयता। मिल, मिलावटी, आवट प्रत्यय लगाया और ई प्रत्यय लगाया, बन गया मिलावटी। भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, तो आचार प्रत्यय लगाया और ई प्रत्यय लगाया, बन गया भ्रष्टाचारी। अब उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें
आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है और पीछे प्रत्यय। तो आरंभ में उपसर्ग और अंत में प्रत्यय, तो वो दोनों भी एक साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ इन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मूल शब्द है विश्वास, तो आ उपसर्ग लगाया और ई प्रत्यय लगाया तो बन गया अविश्वासी। अविश्वासी शब्द होता है ना। तो फिर मूल शब्द है स्वस्थ, आ उपसर्ग लगाया ता प्रत्यय लगाया अस्वस्थता। एक मूल शब्द है अन और ता अनेकता। करण मूल शब्द है, उसमें अनु उपसर्ग लगाया और ये उपसर्ग लगाया बन गया अनुकरणीय। मान मूल शब्द अप और इत लगाया अपमानित। फिर एक और बनाते हैं मान से अभिमानी, इसमें भी दो लग गए, उपसर्ग भी अभि और ई भी प्रत्यय। फिर है तंत्र, परतंत्रता, तो पर उपसर्ग और ता प्रत्यय लगाया बन गया परतंत्रता। आशा, प्रत्याशित, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगाया इत प्रत्यय लगाया बन गया प्रत्याशित। कुशल, तो सा प्रत्यय लगाया और सा उपसर्ग लगाया ता प्रत्यय लगाया बन गया सा कुशलता। सु शोभा में लगाया हमने सुशोभित इत प्रत्यय और सु उपसर्ग। फिर है तंत्र, स्वतंत्रता। फिर है बद, नाम, नाम मूल शब्द है, बद उपसर्ग है तो बदनामी। कार, कार मूल शब्द है, उप उपसर्ग है और ई प्रत्यय है तो बन गया उपकारी। अब आता है इसका अभ्यास कार्य। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो कुछ इन्होंने हमें शब्द दिए हैं, उसमें से मूल शब्द अलग करने हैं और प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे पालन हार होता है, डार नहीं, तो पालन मूल शब्द है और हार प्रत्यय है। खिलौना, खेल प्लस ओना, खेल मूल शब्द ओना प्रत्यय। मरियल, मर मूल शब्द इयल प्रत्यय। लिखावट, लिख मूल शब्द और आवट प्रत्यय। इधर भी कुछ दे रखे हैं, ये काट दीजिए। बदहाल, सोच कर, सोच मूल शब्द और कर प्रत्यय। दर्शनीय, दर्शन मूल शब्द और यह प्रत्यय। मोटापा, मोटा मूल शब्द आपा प्रत्यय। अब निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 नए शब्द बनाइए। अब इसमें इतने सारे दे रखे हैं, ये आप अपनी बुक में कर लेना। कुछ एक दो मैं बीच बीच में से बता देती हूँ। जैसे ता है सुंदरता, मानवता, धर्मता, ठीक है। और वाला है मिठाई वाला, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई भी। फिर है इक है नागरिक, दैनिक, सामाजिक, भौतिक, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। या खाया, आया, पाया। इत आश्रित, अनुवादित, प्रत्याशित। इयल मरियल, धड़ियल, सड़ियल। तो ये हुआ आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो ये हमें इन्होंने मूल शब्द दे रखे हैं, इनमें हमें प्रत्यय लगाने हैं, नए शब्द बनाने हैं। विश्वास में विश्वसनीय, बुद्धि में बुद्धिमान, गरम में गरमाना, लिखा में लिखावट, भ्रष्ट में भ्रष्टाचार। कमा कमाई, पी पिया, स्मरण स्मरणीय, लड़ा लड़ाकू, उड़ा उड़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित प्रत्यय चुनकर नया सार्थक शब्द बनाना। उसमें भी हमें उपसर्ग के लिए भी सार्थक शब्द बनाना था जिसका कोई शब्द अर्थ हो, और प्रत्यय के लिए भी हमें सार्थक शब्द बनाना है। गुण, गुणवान। रूप, रूपहीन। चाल, चलाऊ। ओढ़, ओढ़नी। सोच, सोचकर। धन, धनवान। कड़वा, कड़वाहट। बना, बनावट। शक्ति, शक्तिमान। धोबी, धोबिन। श्रद्धा, श्रद्धालु। दया, दयामय। मिल, मिला हो जाएगा, ये आ उपसर्ग लगेगा, आ की मात्रा इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा मिला। चांद, चांदनी। पुरुष, पुरुषत्व। तो ये हुआ आपका प्रत्यय का चैप्टर। आप अपने इसमें सुन करके वीडियो में अपनी बुक में सारा वर्क कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। और ये दोनों उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो एक ही दिन भेजी जाएगी और एक ही दिन इनकी लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू क्लास।